Today's topic is ribonucleic acid RNA. RNA is a nucleic acid that contain a long chain of nucleotide units. आपका जो RNA मॉलिक्यूल होता है ये बिल्कुल सिमिलर होता है आपके DNA के। इसमें भी लॉन्ग चेन होती है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स की, बट कंटेन राइबोज इंस्टीड ऑफ डीऑक्सीराइबोज। लेकिन आपका RNA में जो है वो राइबोज होता है, इसमें किसकी बजाय डीऑक्सीराइबोज। DNA में आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है जो उसकी क्या बना रही होती है, बैकबोन बना रही होती है। RNA में डीऑक्सीराइबोज नहीं होती बल्कि क्या मौजूद होती है, आपकी राइबोज मौजूद होती है। RNA इज़ फ्रॉम DNA। आपका RNA जो है वो किससे बनता है, आपका DNA से। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ RNA मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हमने बताया था जैसे आपका DNA डबल स्ट्रैंडेड था तो आपका RNA जो होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। सिंगल स्ट्रैंड होता है और उसमें बहुत सारे क्या लगे हुए होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लगे हुए होते हैं। ठीक है, ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ इन RNA इज़ फाउंड बाय, आपका जो लॉन्ग चेन होती है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की RNA में, वो किन चीज़ों से मिलकर बनती है। एक इज़ राइबोज शुगर, क्योंकि हमने बताया था कि इसमें क्या मौजूद होती है, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर, फॉस्फेट और ऑर्गेनिक बेसिस। ऑर्गेनिक बेसिस में दो चीज़ें आ जाती हैं इसमें, प्योरीन्स और पैरामिडीन्स। प्योरीन्स में क्या क्या होता है आपका, एडेनिन एंड गुआनिन। पैरामिडीन्स में क्या होता है आपका, यूरेसिल एंड साइटोसिन। ठीक है, इसमें भी बताया हुआ है कि आपका RNA में यूरेसिल जो होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है किससे, थाइमीन से। जैसे DNA में थाइमीन था, इसमें क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। ठीक है, और इसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल थाइमीन की तरह। ठीक है, यूरेसिल का। टाइप्स ऑफ RNA, आपके कितनी टाइप्स की RNA होती हैं, आपके पास 3 टाइप्स की RNA मौजूद होती है। ईच RNA प्ले अ स्पेसिफिक रोल इन प्रोटीन साइंथेसिस। हर एक तरह का RNA जो होता है वो अपना एक स्पेसिफिक रोल क्या करता है, प्ले करता है आपके प्रोटीन की साइंथेसिस के अंदर। सबसे पहला बताया हुआ है मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA कैरीज द जेनेटिक कोड ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस फॉर साइंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम DNA टू साइटोप्लाज्म। मैसेंजर RNA, पता चल रहा है हमें मैसेंजर RNA क्या करता है, आपका मैसेंजर RNA में क्या होता है, जेनेटिक कोड होता है अमाइनो एसिड सीक्वेंस का। जेनेटिक कोड क्या होता है, उस कोड के थ्रू पता चल जाता है कि कौन सी सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, तो मैसेंजर RNA के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस का जेनेटिक कोड क्या होता है, मौजूद होता है, जो किसके लिए ज़रूरत होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, फ्रॉम DNA टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, DNA आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, और जो फॉर्मेशन होती है प्रोटीन की वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो आपका मैसेंजर RNA DNA के न्यूक्लियस से मैसेज लेकर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ताकि आपकी क्या हो जाए, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाए। अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझा दूंगी, या फर्स्ट डायग्राम से समझ लो। ये आपका एक जो है वो सेल बनाया हुआ है जिसमें ये जो है वो आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, और बाकी ये पूरा पोर्शन जो है वो क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, आपका ये जो DNA है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। न्यूक्लियस से जो है वो आपका मैसेंजर RNA बनता है। ठीक है, न्यूक्लियस में, और वो जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन लेके न्यूक्लियस से कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर जो है वो क्या कराता है, थ्रू द प्रोसेस आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देता है। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफ़र RNA का क्या काम है। ट्रांसफ़र RNA इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डीकोडिंग द जेनेटिक मैसेज प्रेजेंट इन RNA। अब कोडिंग हो गई, प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, अब उस जीन को डीकोड करना होता है मैसेंजर RNA का। तो वो काम कौन कराता है, आपका ट्रांसफ़र RNA। ट्रांसफ़र RNA क्या कराता है, उस जेनेटिक मैसेज को डीकोड करता है जो आपका कहाँ पे मौजूद होता है, मैसेंजर RNA के अंदर। ठीक है, जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर देता है तो फिर उस जेनेटिक मैसेज को डीकोड कर देता है आपका ट्रांसफ़र RNA। थर्ड वन इज़ राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA इज़ प्रेजेंट विद इन द राइबोसोम्स। आपका राइबोसोमल RNA राइबोसोम्स में मौजूद होते हैं, और ये जो है वो आपके राइबोसोम के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसका कुछ पार्ट जो है वो बनाते हैं राइबोसोम का। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड इन द राइबोसोम्स। राइबोसोमल RNA का क्या काम होता है, अब जो प्रोटीन फॉर्म होते हैं राइबोसोम्स के अंदर, अमाइनो एसिड से जो फॉर्म होते हैं प्रोटीन, उसकी असेंबली या उसकी अरेंजमेंट करवाता है कौन, राइबोसोमल RNA। ठीक है, ये 3 टाइप्स थी
आपकी आरएनए की। अब जो है वो जीन एक्सप्रेशन क्या है, जीन एक्सप्रेशन पूरा मेथड होता है जिससे आपका डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए से किस तरीके से किन मैकेनिज़म्स के थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, वो पूरे मैकेनिज़्म को क्या कहते हैं आप, जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन जीन एक्सप्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन द जीन, जो इंफॉर्मेशन इनकोड हुई होती है किसी भी जीन के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाती है एक फंक्शनल जीन के अंदर, और वो क्या बना देती है, आपके प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देती है। ठीक है, किसी भी एक जीन के अंदर एक इंफॉर्मेशन इनकोड हुई है कि आपको इस तरह का एक प्रोटीन बनाना है। ठीक है, तो वो क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी इंफॉर्मेशन एक फंक्शनल जीन के अंदर, और वो क्या करवा देगी, प्रोटीन की सिंथेसिस करा के उस प्रोटीन को फॉर्म करा देगी। ठीक है, अब जीन एक्सप्रेशन के बेसिकली दो मेन जो है ना स्टेप्स होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन कराना और दूसरा ट्रांसलेशन कराना। ठीक है, किन मैकेनिज़म्स के थ्रू होती है, हम वो मैकेनिज़म्स देख लेते हैं पहले। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, द डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन इज़ कॉपी इनटू अ मॉलिक्यूल कॉल्ड आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है कि जो आपकी डीएनए की सीक्वेंस होती है ना जीन के अंदर, वो आपका कॉपी हो जाती है। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर, और वो क्या बना देता है, आपका मैसेंजर आरएनए। दिस हैपन इन अ न्यूक्लियस, और ये जो होता है आपके किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन में आपका मैसेंजर आरएनए फॉर्म्ड होता है। अब देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन है क्या। ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है। डीएनए ने क्या किया, उसकी इंफॉर्मेशन को कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करके क्या बना दिया, आपका आरएनए बना दिया। फिर उसकी स्प्लाइसिंग हुई और आपका क्या फॉर्म्ड हो गया, मैसेंजर आरएनए फॉर्म्ड हो गया। ये जो प्रोसेस है जिससे डीएनए से आपका मैसेंजर आरएनए फॉर्म्ड हो रहा है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए प्रोसेसिंग में क्या होता है, द मैसेंजर आरएनए अंडरगोज सम प्रोसेसिंग स्टेप्स। अब आरएनए प्रोसेस कैसे होता है कि आपका मैसेंजर आरएनए जो है वो कुछ प्रोसेसिंग स्टेप्स के अंदर जाता है, जैसे कि एडिंग अ कैप एंड अ टेल एंड रिमूविंग नॉन कोडिंग रीजन्स। ठीक है, अब जो भी कुछ जो फ्लॉज होते हैं, जैसे अगर कैप ऐड करना तो होता है तो कैप ऐड हो जाता है, टेल ऐड हो जाता है, या भी अगर कोई भी ऐसा नॉन कोडिंग रीजन है जो प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करा के प्रोसेस करा देता है किसको, आरएनए को। अब आरएनए बनने के बाद आपकी क्या शुरू हो जाती है, ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए ट्रेवल टू द राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म। अब जो मैसेंजर आरएनए आपका बनता है वो आपका ट्रेवल करके कहाँ पे आ जाता है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये हमने पढ़ लिया था कि यहाँ तक हमारा न्यूक्लियस में क्या बन गया था, मैसेंजर आरएनए बन गया था। अब मैसेंजर आरएनए ट्रेवल करके कहाँ पे आता है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है एक्सपोर्ट होकर। ठीक है, द राइबोसोम्स रीड द मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस इन ग्रुप ऑफ 3 बेसिस। अब जो आपके राइबोसोम्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो आपकी मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को रीड करते हैं। ठीक है, 3 बेसिस कोडोन्स के फॉर्म में आती है वो, और ईच कोडोन स्पेसिफाई ऑफ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, और हर 3 बेसिस होती हैं कोडोन्स की। ठीक है, और हर कोडोन में एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड स्पेसिफाई करता है कि उसका एक अलग अलग काम है, हर अमाइनो एसिड का अलग अलग प्रोटीन जनरेट करना। ठीक है, अब क्या होता है आपका मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। ठीक है, अब क्या हुई, ट्रांसलेशन हुई। ट्रांसलेशन में क्या हुआ कि आपकी उन्होंने बता दिया कि 3 सीक्वेंस की कोडोन में जो है वो 3 बेसिस के फॉर्म में जो है वो आपका क्या आ गया है, एक मैसेज आ गया है कोडोन। अब हर कोडोन जो है वो स्पेसिफाई करता है हर अलग अमाइनो एसिड को। ठीक है, अमाइनो एसिड को। अब क्या होगा, अब प्रोटीन फोल्डिंग होगी, मतलब कि द चेन ऑफ अमाइनो एसिड फोल्ड इनटू अ 3D स्ट्रक्चर। अब ये जो चेन बनी थी अमाइनो एसिड की, ये फोल्ड होगी एक 3D स्ट्रक्चर के अंदर, और वो क्या बना देगी, एक फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, ये जो एक चेन थी अमाइनो एसिड की, एक 3D स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, और ये एक क्या बना देगी, एक फंक्शनल प्रोटीन बना देगी, और आपका एक प्रोटीन जो है वो क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से जो है वो आपका मैकेनिज़्म पूरा चलता है कि आपका डीएनए जो होता है न्यूक्लियस में, वो आपका ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाता है, फिर उसकी स्प्लाइसिंग होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, फिर वो एक्सपोर्ट होके आपके साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है, फिर उसकी ट्रांसलेशन होती है। ठीक है,
तो ट्रांसलेशन में वो जो 3 अमाइनो एसिड की जो चेन होती है वो क्या होती है, 3D स्ट्रक्चर के अंदर फोल्ड होती है और एक फंक्शनल प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देती है। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियोज़।